Hello guys, I am starting the new course on data structure and algorithms. In this video, I am going to tell you what we are going to learn in this course. Okay? So अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये कोर्स आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा और अगर आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कंपनी के प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करेगा. बेसिकली किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो जो उसका एंट्री पॉइंट होता है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पर बेस्ड ही होता है. मींस आपका कोडिंग राउंड होगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जो बेस्ड होंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पर और उनको आपको क्रैक करना है. उसके बाद आप टेक्निकल राउंड में जाते हो. टेक्निकल राउंड में भी आपसे इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी, आपको उस प्रॉब्लम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ये सब आपको बताना होता है. ओके, सो इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे हर प्रॉब्लम्स के लिए, हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. देन उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही आप इसलिए पढ़ते हो कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सको. सो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आना ही चाहिए. और मैंने बहुत लोगों को देखा है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को याद करते हैं. मीन्स आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पढ़ लिया कि कैसे निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Okay, so in this part I will teach you how to find the complexity and after that the basic data structure, array and linked list. So इन दोनों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है because इन दोनों से ही आप आगे के डेटा स्ट्रक्चर को implement करोगे. Okay, then we will see some algorithms just like searching. Searching में linear search होता है आपका, binary search और ternary search. Okay, then sorting. Sorting में बहुत सारी algorithms हैं, हम लोग हर algorithms को one by one पढ़ेंगे. Okay, आफ्टर दैट वी विल डू हैजिंग. मैंने देखा है कि लोग हैजिंग को लास्ट में पढ़ाते हैं बट हैजिंग का जो राइट प्लेस है वो एरे के बाद ही है. मींस एरे और लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद आपको हैजिंग पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है वो एरे पर ही है और बहुत टफ नहीं है हैजिंग. कुछ सिंपल हैजिंग एक मैपिंग होती है जस्ट लाइक आपके क्लास में आपका नाम रोल नंबर से मैप कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से ही होता है. ओके, देन स्टैक एंड क्यू. इन दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, दोनों ही यूजफुल हैं अलग अलग जगह पर. ओके, और इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर का यूज हम लोग ग्राफ में भी करते हैं जस्ट लाइक बीएफएस एंड डीएफएस. ओके, देन ट्री के बहुत सारे वेरिएशंस हैं तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. पहले बाइनरी ट्री, देन बाइनरी सर्च ट्री, देन एवियल ट्री, देन रेड ब्लैक ट्री. ओके, सो बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री तक का तो आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए बट एवियल ट्री और रेड ब्लैक ट्री का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सफिशिएंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी. इंटरव्यू कभी भी आपसे एवियल ट्री और रेड ब्लैक ट्री का कोड नहीं लिखवाया जाएगा. ओके, देन हीप को हम लोग प्रायोरिटी क्यू भी बोलते हैं बट फिर भी मैंने इसको क्यू के बाद इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जो इसका विजुअलाइजेशन है वो बाइनरी ट्री पर होता है और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका बेसिकली एरे पर ही होता है. ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ग्राफ. ग्राफ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. आपकी जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उसमें ग्राफ के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं. अगर आपको ग्राफ आता है तो आप एक अलग हट के खड़े होते हो एक किसी भीड़ से. ओके, सो वी विल लर्न ग्राफ एंड वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एवरी डेटा स्ट्रक्चर. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न सम एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर लाइक सेगमेंट ट्री, ट्राई एंड डिसजॉइंट सेट. ओके, और जो लास्ट के 3 डेटा स्ट्रक्चर हैं कंपनी में ये बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, ना ही आपके किसी कॉलेज एग्जाम में पूछा जाएगा. ओके, बट फिर भी हम लोग इनको पढ़ेंगे बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंपनीज ने भी इनको पूछना स्टार्ट कर दिया है. सो वी विल लर्न दीज डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो. सो नाउ प्री रिक्विजिट ऑफ दिस कोर्स. प्री रिक्विजिट में केवल आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सब कुछ नहीं आना है आपको. मींस फाइल हैंडलिंग पार्ट अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस डेटा टाइप पता होना चाहिए. देन कंट्रोल स्टेटमेंट जस्ट लाइक इफ, एल्स एंड स्विच केस. ओके, एंड लूप्स में भी केवल हम लोग यूज करेंगे व्हाइल और फॉर लूप, और डू व्हाइल लूप तो मैंने आज तक नहीं यूज किया. एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंक्शन. स्ट्रक्चर का आपको बस बेसिक आना चाहिए और पॉइंटर्स का बेसिक, एक्चुअली में पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर करता क्या है, बस. ओके, सो आई विल डू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी डेटा स्ट्रक्चर इन C++. आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, बेसिकली बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो. ओके,
सो इस कोर्स में हम लोग स्क्रैच से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जो कि इंटरव्यू में फर्दर पूछी जाती हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको हेल्प करने वाला है तो आप प्लीज इसको शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स को यार जरूर शेयर करो, बिकॉज अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। सो गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।